Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 7 for the reaction with water and metals. यानी इस कक्षा 8 के विज्ञान के क्लास में हम सोडियम और मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले कक्षाओं में पढ़ाया गया था कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करने पर क्या बनता है, बताया गया था ना। आज सेम दोनों मेटल्स हैं, अब दोनों चीज़ है कि सोडियम के साथ जल की अभिक्रिया और मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया करने से क्या बनता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है कि जल के साथ धातुओं की क्रिया को समझा रहे हैं। मैंने जल से अगर किसी धातु के संपर्क में रखा जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहला है कि सोडियम के साथ जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनाता है। कैसे? सोडियम प्लस H2। तो क्या करता है कि यह सोडियम इसका एक H और एक 2 देख रहे हो ना, दोनों एक साथ मिल गया 2NaOH। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक तो बच गया तुम्हारा H, यहाँ 2 से गुणा है तो 2 हो गया, इसलिए H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इस तीर का मतलब समझते हो? हाँ, कि गैस है या ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर भारी पेंदी में बैठने वाला रहता तो नीचे तीर रहता। तो साइंस की भाषा में बहुत कम लिखते हैं, ज़्यादा समझते हैं। ऊपर जाने का मतलब यह गैस है, हवा में उड़ेगा यानी बर्तन में ऊपर की तरफ भागेगा। और तीर नीचे रहता है तो इसका मतलब यह कोई भारी पदार्थ है जो ऊपर नहीं जाएगा, बर्तन की पेंदी में बैठेगा, इसलिए तीर नीचे रहता है। तो ऊपर तीर का मतलब क्या हो गया? गैस है। अब देखिए हो गया। दूसरा है मैग्नीशियम और जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए Mg है, यहाँ H2 है, तो एक Mg आ गया, यहाँ एक वो है ना, वो यहाँ मिल गया, तो क्या बन गया? ऑक्साइड। क्या बच गया यहाँ? H2 बचा है। देखो वो तो चला गया इसके साथ, लेकिन एक H2 बचा है ना, ये आ गया, अलग हो गया, तो गैस बना। ये होता क्या है, इस दोनों में जब दोनों मिलते हैं, जैसे दो दोस्त हो, दो इधर का पक्ष हो, दो इधर के पक्ष हो, तो दोनों जब बहुत पुराने यार मिलते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं, तुरंत हाथ मिलावन शुरू हो जाता है ना। तो जो ज़्यादा पटती है उसी को पहले हाथ बढ़ाता है। सही है कि नहीं है ना? जो ज़्यादा सट्टा पट्टा रहता है उसके साथ ज़्यादा घुलता मिलता है ना। उसी तरह सेम चीज़ देखो यहाँ, मैग्नीशियम है, ये अकेले है, इसके साथ दो लोग हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, दोनों मिलकर जल बने हैं। तो क्या करता है, Mg O के साथ फट से मिल जाता है और उनको छोड़ देते हैं, मुंह भी दबा के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए, Mg और O दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, और ये महाराज जी जो हैं हाइड्रोजन महाराज अकेले खड़े हो जाते हैं। जा कहते जा तार काम ना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्ती की क्रिया यहाँ भी चलती है, जो फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड नहीं। तो देखो असली पक्की दोस्ती है जब दोनों दूर से मिले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन महाराज अलग खड़े हो गए, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गए, इनको अलग कर दिया। उसी तरह इसमें भी देखो सोडियम और H2 में है ना, तो देखिए सोडियम के साथ एक तो H है, देखो तीनों में दोस्ती है, यहाँ तीनों में दोस्ती है। सोडियम के साथ देखो O भी है और H भी है कि नहीं? दोनों से बराबर दोस्ती है, तो दोनों को मिला लिया आपस में, तो क्या बच गया? NaOH, लेकिन फिर भी एक तो बच गया H2, इसको भी बाहर कर। अब दो आदमी के साथ दो आदमी की दोस्ती है, तीन आदमी कैसे होगी? फास्ट फ्रेंड किसी दो ही का हो सकता है। दोस्त तो सभी होते हैं, लेकिन क्लास में सब दोस्त होते हैं, लेकिन जिगरी दोस्त एक आधे होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी तरह इसके साइंस में भी वही चीज़ है। अब देखो यहाँ सोडियम के साथ O भी मिल गया, एक तो H भी मिल गया ना, लेकिन यहाँ कितने हैं? H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों मिल गए, लेकिन एक तो हाइड्रोजन यह भी बच गया, इनको भी अलग कर दिया। जाइए अब आपसे काम नहीं, हमारा दोस्त मिल गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार मिनरल्स एंड मेटल्स में जल के साथ धातुओं की क्रिया, जिसमें सोडियम के साथ जल की अभिक्रिया और मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया के विषय में जाने, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है।
यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यह हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी दोनों में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। दोनों में देखो हाइड्रोजन गैस बनता है ना, यहाँ ऑक्साइड बनता है और यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार मैग्नीशियम और सोडियम के साथ जल की अभिक्रिया बहुत ही आसानी और रोचक ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए पूछते हैं, देखें कितने लोग बताते हैं। तो चलिए बताइए कि मैग्नीशियम के साथ जल मिलाने पर क्या बनता है? कौन बताएगा? चल बोल। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो बताओ, सोडियम को जल में मिलाया जाए तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तुम बताओ गुड्डू, सोडियम के साथ जल मिलाया जाए तो क्या क्या बनेगा? हाँ, बोलो क्या बनेगा? सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन गैस मिला दिया गया तो क्या बनेगा? बोलो। हाँ तुम बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। गैस दोनों में बनेगा, दोनों केस में। ठीक है ना। चलो तुम बताओ, हाइड्रोजन गैस का सूत्र बताओ। हाँ, हाइड्रोजन गैस का सूत्र पढ़ो पहले। तुम बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। 2NaOH। मैग्नीशियम ऑक्साइड का? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। तुम जल का सूत्र बताओ, जल का। अच्छा 2O। चलो 17 पढ़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ। नीचे सामने देखो, का मुड़ी गाड़ लेता। बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ। सूत्र क्या होगा? अभी बताया हूं ना। हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बैठो। और कोई इधर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र 2NaOH। हाँ। और इधर बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। और कोई? चलो बताओ। MgO। हाँ। अच्छा, सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिलाया जाए तो क्या बनेगा? सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाए। हाँ। MgO। सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाए 2NaOH। सोडियम ऑक्साइड। हाँ, कल का है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाए तो सब कल का है। इस पर ध्यान दो क्या दिया जाता है। तो चलो, और कोई है बताने वाला? बोलो, पूछे जो बताना चाहता हो। ध्यान दो थोड़ा। ठीक है। हमेशा याद रखो कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ जल मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम के साथ जल मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इस प्रकार जल के साथ सोडियम और मैग्नीशियम के अभिक्रिया को आप जान लिए, जो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यह जल की अभिक्रिया सोडियम और मैग्नीशियम के साथ बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस लेसन की अभिक्रिया को आसानी से समझ सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।